अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये है मेरा रमज़ान का फ़र्स्ट व्लॉग। हाँ, वीडियोस तो मेरे पास बनी हुई थी, लेकिन रमज़ान के हवाले से बिल्कुल भी नहीं बनी थी। रमज़ान में ही बनाई थी, लेकिन रमज़ान के हवाले से कोई टॉपिक नहीं चुना था, क्योंकि कुछ तबीयत भी सेट नहीं थी और कुछ मूड भी नहीं था। और रमज़ान की वजह से आपको पता है टाइम तो मिलता ही नहीं है, इसलिए वॉइस ओवर के साथ आज रमज़ान का ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है आप लोगों के साथ। हाँ, तो दिन का आगाज़ तो होता ही है सुबह सहरी के साथ, लेकिन सहरी की वीडियो तो मैंने बनाई ही नहीं। जी हाँ, यहाँ पे आप लोग ने उस चीज़ को स्किप करना है, क्योंकि मैंने इफ़्तार की वीडियो बनाई है और इफ़्तार की ही वीडियो अपलोड करनी है मैंने। अच्छा, आपकी तरफ आपके घर में इफ़्तार कौन बनाता है? अच्छा, शादी के पहले तो यही होता था कि इफ़्तार कोई भी बना लेता था, लाट झगड़ के बहनों से ही बनवा लेते थे। लेकिन शादी के बाद ऐसा सिस्टम बिल्कुल नहीं है, इफ़्तार तो बनाना है, मैंने ही बनाना है, क्योंकि जो हाथ का जायका मेरे हाथ में है ना, वो किसी और के हाथ में है ही नहीं। हाँ, ऐसा कह के मस्के लगा के मक्खन लगा के अच्छा तरीका है बहू से काम करवाने का। है, यहाँ पे मैं बना रही थी कस्टर्ड और सवैयाँ मिक्स करके। यहाँ पे फरमाइशें भी अनमोल होती है, और फरमाइशें अनमोल करने वाला कोई और इंसान नहीं होता। हाँ, मेरे हस्बैंड होते हैं जी ऐसी फरमाइशें करने वाले। खैर, यहाँ पे देगची पे नज़र नज़र आएगा, क्योंकि ऑलरेडी में इसमें दूध मैंने बॉईल किया था, तो वो ठंडा हो चुका था। और इस टाइम फरमाइश आई थी कि मीठा होना चाहिए और ज़रूर होना चाहिए। यहाँ पे मैंने जो सेवइयाँ थी, रंगीन सेवइयाँ, उनको मैंने इसमें पकाया। हाँ, अक्सर लोग क्या करते हैं बॉईल करके डालते हैं, लेकिन मैंने बॉईल करके नहीं डाली। हाँ, थोड़ा-सा थिकनेस मुझे चाहिए थी, इसलिए मैंने सेवइयाँ दूध में ही पकाई। और उसके बाद मैंने जो कस्टर्ड था उसको दूध में मिक्स किया और इसमें डाल दिया हस्बे ज़रूरत। इसमें चीनी ऐड की और इलायची, थोड़ा-सा नमक, बिल्कुल थोड़ा-सा ऐड किया था। और बच्चे पूरे मोहल्ले के ना हमारे घर में ऐसे आके धनधनाते फिरते हैं ना, जैसे ये इनका अपना घर है। खैर, इनको मैंने भी कभी नहीं रोका। बच्चे हैं, हँसते हैं, खेलते हैं, टाइम उनका भी गुजर जाता है, और घर में उनकी माएँ जो है ना वो बेफ़िक्र रहती हैं। यहाँ पे आप वीडियो में देख ही रहे होंगे कि कैसे चिलमिला के भाग रहे थे, और मैं इनको डांट टपक कर रही होती हूँ, यार इधर से बाहर जाओ, इधर से बाहर जाओ। तो यहाँ पे मेरा कस्टर्ड और सवैयाँ जो थी वो रेडी होने वाली थी। खैर, मेरी सास जो है ना वो थोड़ी थोड़ी देर बाद चक्कर लगा रही थी, कहीं कुछ एक्स्ट्रा काम ना हो जाए, कुछ ज़्यादा ना बना दे। वैसे ही मजाक कर रही हूँ, वैसे ही मेरे से बातचीत कर रही थी। अच्छा, आपके घर में भी ऐसा सीन होता है कि जब भी आप कुछ खाना बना रहे हो या खाना खाने बैठे हो और आपकी सास आएँ और आपको नोट करके जाएँ कितना खा रही है, कितना बना रही है, क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही। मेरे घर में तो अक्सर ऐसे होता है कि मैं 2 मिनट के लिए भी आंखों से ओझल हो जाऊँ ना, तो पूरे घर में खामोशी से मुझे ढूंढा जाता है, जी है किधर, जी इस पे छापा मारा जाए, जी किधर है जी। ये तो काम चलता रहता है। खैर, वैसे ही रमज़ान है और मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, वैसे ही तारीफ़ में कह रही हूँ। हाँ, तो यहाँ पे मेरा जो कस्टर्ड था वो जो थिकनेस थी वो अच्छी खासी आ चुकी थी, और बहुत ज़्यादा थिक नहीं चाहिए था कि ठंडा हो के ना बहुत हार्ड ना हो जाए, बस सिंपल सा चाहिए था। हाँ, हर एक का अपना टेस्ट होता है, हर एक की अपनी पसंद होती है, और यहाँ पे हमारे घर में यही पसंद है और यही टेस्ट है। आपका रमज़ान कैसा गुज़रा है? आई होप, मुझे लगता है आपका रमज़ान अच्छा गुज़र रहा होगा, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है और इसमें जो रोज़ा था उसका टाइम भी कम है। ना प्यास लगती है और ना भूख लगती है। मज़े का रोज़ा तो वही होता है जो गर्मियों में होता है, और उसकी प्यास जो होती है ना उस टाइम, जो पानी बंदा पीता है ना, उसकी तो एक अपनी ही लज़्ज़त होती है। लेकिन खैर, सर्दियों का रमज़ान है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम इसमें ना हर चीज़ खा सकते हैं जी, सिर्फ पानी पे गुजारा नहीं करते। वो गर्मियों वाले रोज़े थे जिसमें हम पानी इतना पीते थे कि पेट भर जाता था और कुछ खाने का दिल नहीं करता था। हाँ, अब सर्दियों के रमज़ान में ये फ़ायदा हमें है कि हम हर चीज़ खा लेते हैं, पकौड़े समोसे, मतलब खाना शाना हर चीज़ सिवाय पानी के। खैर, यहाँ पे मैं बना रही थी गोश्त, और गोश्त मैंने ऑलरेडी धो के रखा हुआ था। यहाँ पे मुझे कोई आगे कमेंट्स पे ये ना बोले कि आपने वैसे ही गोश्त डाल दिया है। ऑलरेडी मैंने साफ़ करके धो के फ्रिज में रखा हुआ था, फ्रीज़ किया हुआ था। खैर, यहाँ पे गोश्त बनाने के लिए आलू गोश्त मुझे चाहिए था, तो पहले गोश्त को अच्छे से बॉयल करते हैं। पानी इसमें मैंने डाल दिया है,
यार वैसे भी मुझे खाली गोश्त बिल्कुल पसंद नहीं होता, आलू गोश्त ही मुझे पसंद आता है। बाकी इसमें जो गर्म मसाले थे वो मैंने डाल दिए हैं, क्योंकि हमारे घर में अक्सर कहा जाता है कि गोश्त में से स्मेल आ रही है, जायका आ रहा है, गोश्त का कच्चेपन का जायका आ रहा है। लेकिन ऐसी वैसी बात होती कोई कुछ नहीं है, इनकी ज़ुबानों पे लगी हुई है। बहू को तो ऐसे कहना ही है हमने। खैर गोश्त हमारा बॉयल हो चुका था और यहाँ पे मैं उसके लिए मसाला बना रही थी। खैर गोश्त का जायका जो कहते हैं ना, कच्चेपन का जायका आ रहा है, इसकी रंगत का सारा जो उसका निचोड़ होता है ना, वो इसी जगह आके होता है कि आपने इसका मसाला कैसे बनाया है। अगर आपने इसकी ग्रेवी अच्छी बना लिया, गोश्त को अच्छे से भून लिया है ना, तो यकीन माने ना ही कच्चेपन का जायका आता है, ना ही इसका कलर गंदा होता है, अच्छा सा कलर आ जाता है इसका, और टेस्ट भी ज़बरदस्त आता है। खैर यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया और इस पर ज़रूरत जितना पानी इसमें डालना था वो मैंने डाला है। स्पीड मैंने फुल की हुई है और ये सालन सैर रफ्तार दोनों में हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं चना चाट जी। यहाँ पे मैंने चने चाट के बाकी प्याज टमाटर सारे काट लिए थे और बाकी मसाला जो था वो पानी में मैंने घोल लिया था। थोड़ा सा ज़ीरा थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने चनों को आग पे भुनने की कोशिश की है। यहाँ पे मैं मेरे बर्तन देख के कोई हंसे ना, ऑलरेडी मेरे घर में सभी हंस रहे होते हैं कि तुम कौन से बर्तन इस्तेमाल कर रही हो। हाँ, चूल्हे पे लकड़ी वाली चूल्हे पे मैंने ऐसे ही बर्तन इस्तेमाल करने हैं। और यहाँ पे मेरा अच्छा सा चना चाट तैयार हो चुका था। उसके बाद मैंने क्या करना था जी, उसके बाद आ जाते हैं जी रमज़ान में पकोड़े। रमज़ान तो हम पे फ़र्ज़ था, लेकिन पता नहीं पकोड़े किसने हम पे फ़र्ज़ कर दिए थे। खैर जो पकोड़े हम पे फ़र्ज़ किए गए थे उसके बगैर तो हमें लगता है हमारी इफ़्तार हुई नहीं। और मुझे भी ऐसे ही लगता है कि अगर रमज़ान में पकोड़े ना हो, चाहे गर्मियाँ हैं चाहे सर्दियाँ हैं, अगर पकोड़े नहीं होंगे तो इफ़्तार बिल्कुल ही नहीं होगी। अगर आपने इफ़्तार कर भी लिया तब भी आपको यही लगेगा हमने इफ़्तार नहीं की, क्योंकि आज हमारे दस्तरखान पे पकोड़े नहीं थे। खैर यहाँ पे मैंने पकोड़े डाले और हमारे घर में जब भी कोई बात होती है उससे पहले हमने बच्चों के लिए बनाने होते हैं चिप्स। यहाँ पे चिप्स बनाने के बाद मैंने पकोड़े डाले हैं और ये भी बन रहे हैं आग पे। लकड़ियों वाला जब भी चूल्हा जाती हूँ तो उसमें ज़्यादातर चीज़ें ऐसी ही बनती है जो भुनी बनाई जाए, जैसे फ्राई की जाए, इस तरह की चीज़ें। क्योंकि यहाँ पे गैस पे ना अक्सर ऐसे होता है कि वो जल जाते हैं और हमारे घर में जली हुई चीज़ें कोई भी नहीं खाता। खैर आपके घर में भी कोई नहीं खाता होगा। यहाँ पे क्रिस्पी से प्यारे से पकोड़े बन चुके हैं और इनका कलर भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा आया और इनका जायका A1 था। खैर वीडियो यहाँ पे मैंने उल्टी शूट कर दी थी। यहाँ पे पुलाव था जो ऑलरेडी मैं बना चुकी थी और मैंने ये वीडियो शूट ही नहीं की। समोसे थे और उसके साथ पकोड़े थे। खैर समोसे हमने बाहर से मंगवाए थे। ये था हमारा मीठा। और इसके बाद आ जाता है इफ़्तार और इफ़्तार के बाद आ जाती है ये वाली रूटीन बर्तनों की। हाँ, यहाँ पे मैंने सारे इफ़्तार के बर्तन धोने स्टार्ट कर दिए थे। कोशिश यही थी कि जल्दी जल्दी ये काम ख़त्म हो जाए, लेकिन सबसे बुरा काम जो मुझे लगता है कि जब मैं सारा काम ख़त्म कर चुकी होती हूँ, किचन साफ़ कर चुकी होती हूँ और मुझे लगता है मेरा काम ख़त्म हो चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब भी मैं ये काम ख़त्म करके रहती हूँ, सिंक वगैरह धो के, बर्तन वगैरह धो के, सारे काम निपटा के, पूरा किचन साफ़ करने के बाद, तो मेरा दिल यही कहता है एक कप चाय का हो। और एक कप चाय बनाने के बाद एक कप में कई कप शामिल हो जाते हैं। हाँ, जल्दी जल्दी से मैं अपना काम निपटा रही हूँ। वो एक कप मेरा चाय का भी बन चुका था और मैंने एक कप चाय का डाल के यहाँ पे बाकी जो बर्तन थे वो भी धो धा के साफ़ करके रख दिए थे। है बाकी सिंचिंग भी साफ़ हो चुका है हमारा। तो ये वाली जो बाद में जो बर्तन आ जाते हैं ना, पता नहीं ये कौन सी मखलूक कहाँ से लाती है। उसके बाद मैंने वो धोई और उसके साथ ही आप लोगों से मैं चाहती हूँ इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।